ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। वाणी से परे है ना शिव बाबा सदा के लिए। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने, और तुम बच्चों, हम बच्चों को भी बाबा आप समान बनाने आया, उपराम, इस देवभान से ऊपर की स्थिति बनाने आया है। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था, वानप्रस्थ मतलब वाणी से परे जाने का समय आ गया है। चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कोई भी हो, सबका वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि ये कलयुग बूढ़ा हो चुका है। तो बाबा कहता है अब वाणी से परे जाने का अभ्यास करो। अब वाणी से परे, आज बाबा तो बाबा कहता है कि वाणी से अब परे जाने का समय आ चुका है, अब घर जाने का समय आ चुका है, इसलिए अब साइलेंस का अभ्यास करना है। प्रश्न है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वो है जो अपने आप से बातें करना जानता है। अपने आप से बातें, हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, हर वक्त अपने आप से बातें करेगा वो कि कहाँ हमसे गलती हो रहा है। सूक्ष्म स्टडी करता हो, सूक्ष्म स्टडी। बाबा कहते हैं ना कि जहाँ उलझो वहाँ सुलझो, यानी कि जहाँ पर आपके साथ कुछ विघ्न आ रहा है, तुरंत उसी में चेक करें कि मेरा सूक्ष्म से सूक्ष्म गलती कहाँ हो रहा है, तभी आप सुलझ पाएंगे। और अगर बाहरी देखेंगे तो बाहर में देखने से आप और उलझते चले जाएंगे, अगर अंदर देखेंगे तो आप सुलझेंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे जब भी उलझते हो तो सुलझने का अभ्यास अंतर्मुखी होकर करो। तो यहाँ बाबा कहता है अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वही है जो अपने आप से बातें करता है कि कहाँ मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। वो सदा अपने आप को देखता है। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, आसुरी स्वभाव तो नहीं है, आत्मा के अंदर जो किचड़ा पड़ गया रावण का वो तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक हम धारण किए, हर वक्त दैवी गुण। कल भी बाबा संडे की मुरली में क्या बोला कि मत दे वो कुछ भी, लेकिन देता तो वो जरूर है। जरूर कुछ बद्दुआ देगा या गलत शब्द बोलेगा, दे तो रहा ना, यानी कि वो जान रहा है कि मेरा कचरा इनके पास जाएगा तो हम खाली हो जाएंगे। वो दे रहा है, चलो वो कचरा भी लेकर उसको खाली कर दे। तो किसी तरह से भी बाबा कहता है कि सामने वाले पर उपकार करो। तो दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई के दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं रहते। ये घड़ी घड़ी चेक करना है कि हम आत्मा देखते हैं कि शरीर के संस्कारों को देख लेते हैं। अगर शरीर के संस्कार को देख लेंगे तो उलझ जाएंगे, अगर आत्मा को देखेंगे तो सुलझ जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि अगर स्टूडेंट अच्छा है, जो पुरुषार्थ कर रहा है, वो कभी भी उलझेगा नहीं, हमेशा हर बात में सुलझने की कोशिश करेगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो कि अभी हमको ये शरीर छोड़कर घर जाना है? हम सभी को ये ख्याल चलता है कि अब हमें घर जाना है। तो बाप कहते, मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने अर्थ, इसीलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम हो जाओ। दुखी कब होते हैं? जब संबंधों में हम फंस जाते हैं, देह भान में फंस जाते हैं। अगर हम देह की दुनिया से, देह के संबंधों से न्यारे रहे, मैं आत्मा हूँ, तो कभी भी उलझेंगे नहीं, कभी भी आपको चिंता फिकर नहीं आएगा, दुख नहीं होगा। इसलिए अपने आप को चेक करो कि कहाँ तुम फंस जाते हो। यह भी आत्मा जानती है कि हमको जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। यह अंदर में विचार सागर मंथन करना होता है कि अगर घर जाना है तो कोई हिसाब किताब अब नहीं बनाना है, सारे हिसाब किताब से हमें चुकतू करके जाना है। कोई भी हिसाब किताब बनाकर जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो भोगना यहीं पर भोगना होता है। तो और कोई को ऐसा विचार चलेगा कि ऐसे हिसाब किताब चुकतू किया जाता है, ऐसे सहन यहाँ किया जाता है? नहीं, किसी का विचार चलेगा। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं ना, उनके बाबा रोज रोज डोज देकर ना उसके अंदर चलाने के लिए मजबूर कर देता है कि कहाँ पर मेरा सूक्ष्म भी बन रहा है। तो और कोई को ऐसा विचार नहीं चलेगा। तुम बच्चे समझते हो, अपने दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए संबंध में, नई दुनिया में आओगे। नया संबंध, तो नया संबंध बनाने का कोशिश तो यही करना होगा ना, तब हम जाकर नया संबंध हम बनाएंगे।
यहाँ पर अगर बंधन में रहेंगे तो वहाँ संबंध कैसे बनाएंगे? तो यहाँ बाबा सारे बंधनों से निकालेगा ही, चाहे आप निकलना चाहें या ना चाहें, बाबा तो आपको निकालेगा ही। तो बाप कहते हैं छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस चलना है, तो फिर नई दुनिया में पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि अब हमें घर जाना है, तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। जो करेंगे वो साथ चलेंगे, जो तैयारी बाबा के साथ बाबा की आज्ञाओं पर चल रहे हैं वो साथ चलेंगे, और बाकी जो बच्चे हैं वो सजा खा कर जाएंगे, पीछे पीछे जाएंगे। तो इसीलिए दिखाते हैं ना, शंकर जी का जो विवाह होता है तो देवी देवता साथ में चलते हैं और बाकी भूत बैताल बनकर चलते हैं। तो यहाँ भी हमें चेक करना है कि हम भूत बैताल वाले तो नहीं हैं, कि देवी देवता हैं या शिव की सजनी बनने वाले, तीनों रूप चेक करना है। शिव की सजनी एक ही बनेगी और बाराती भी बहुत सारे होंगे, देवी देवता भी साथ में चलने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन हमें तो शिव की सजनी बनना है। तो अब बाप समझाते तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, जो तुम इस बाबा कहता है यह तो छीछी दुनिया है, यह भी आत्मा जानती है हमको अब घर जाना है। तो बाप आया है पावन बनाने के लिए, उसकी आज्ञाओं पर चलना है, फिर से हम अपनी पावन दुनिया में आएंगे। यह अंदर में विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए, और कोई ऐसे विचार नहीं होगा कि हम यहाँ पर पुरुषार्थ करेंगे तो नई दुनिया में जाकर हम राज्य भाग्य भोगेंगे। ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा क्या नहीं, हम क्या सोचने जाएं, जो करना है इस जन्म में कर लो। तो बाबा इस पर भी बोलता है कि बच्चे तुम सोच के चलो कि हमको आने वाले जन्मों को भी ठीक करना और यहाँ भी, लेकिन सतयुगी दुनिया तुमको यही दिखाएंगे और इसी जन्म में दिखाएंगे, क्योंकि संगम युग का जो जीवन होता है ना, आधा कलयुगी आधा सतयुगी होता है। तो कलयुग से निकलने में आधा समय निकल जाता है और आधा समय आपको जीवन मुक्ति का अनुभव इसी जन्म में कराएगा, इसी जन्म में। लेकिन अगर उसमें भी अगर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं तो वही त्रेता युग में चले जाएंगे। बंधन समाप्त हुआ, सुख आया, फिर बच्चे क्या करते हैं कि इतराने लग जाते हैं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है माइनस पॉइंट में चलने लगता है, और यही माइनस पॉइंट आपका त्रेता युग में पहुंचा देता है। बाबा सबको जीवन मुक्ति में सतयुगी के लिए तैयार करता है, उसमें जो फेल हुए वो चले जाते हैं। तो और कोई ऐसे नहीं समझाएगा। बाप कहते हैं बच्चे अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तो घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि अब घर जाने की तैयारी करेंगे, जो करेंगे वो साथ चलेंगे। अभी ईश्वर अर्थ करते हैं, वह जाकर पद्मापति बनते हैं नई दुनिया में। अभी ईश्वर अर्थ डायरेक्ट सब कुछ तन मन धन जो बोलते हैं ना कि अर्पण करना है, तो अभी डायरेक्ट सब कुछ अर्पण कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट सफलता कितने जन्मों की मिलेगी? 21 जन्मों के लिए मिलेगी। तो इसीलिए हमें डायरेक्ट अभी सफल करने का मौका मिला है, क्यों ना हम भी कर लें। तो अब मैं आया हूँ, तुमको राय देता हूँ, अभी जो देंगे वह 21 जन्मों के लिए पद्मा होकर मिलेगा। तो क्या देंगे, क्या क्या चाहिए वो सब कुछ अभी देना है। ये नहीं कि थोड़ा बहुत दे दिए चलो हो गया, नहीं, तन मन धन संपूर्ण रूप से समर्पण। ब्रह्मा बाबा क्या किया, संपूर्णता को समर्पण किया, अपना संपूर्ण जीवन को समर्पण किया। मम्मा के पास कुमारी थी, उनके पास धन नहीं था, लेकिन क्या बोली, ये तन मन और ये जीवन बाबा मैं आपको समर्पण करती हूँ। तो पूरी तरह से समर्पण भी की, कुछ नहीं बाद में सोची कि अब क्या होगा, कोई डर भय नहीं, क्योंकि मैं तो मर चुकी हूँ। तो इस तरह से क्या हम समर्पण किए हैं। पुराना शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, ये पुरानी दुनिया भी छोड़नी पड़ेगी। ऐसी तैयार तैयार रहना चाहिए, ऐसे जो पिछाड़ी समय में कोई याद ना आए। इतना तैयारी करें कि जब मरने का समय आए, शरीर छोड़ने का समय आए, तो कोई भी याद नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहता है कि अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी याद आए तो क्या गति होगी। तुम कहती हो ना, अंतकाल जो स्त्री समरे वलवल उसी योनि में जन्म लेगा, बार बार उसी योनि में, मतलब उसी के साथ भी जन्म लेगा। और अगर 24 घंटे हम किसी व्यक्ति को याद करें, वो ऐसा है वो ऐसा है, तो याद आप उसको कर रहे हैं और उसकी बुराइयों के साथ याद कर रहे हैं, तो जन्म कैसा मिलेगा आपको, उसी के साथ उसी बुराई के साथ मिलेगा आपको। तो ये भाग्य लिखने का बहुत सूक्ष्म तरीका है। तो ये से चेक करें कि हम जितना संपूर्ण को याद करेंगे उतना हमारा जीवन संपूर्णता से भरपूर होगा। तो संपूर्ण तो एक सी बाबा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तो बाबा को याद करेंगे और साथ में अगर ब्रह्मा बाबा को याद करते तो वो भी 16 कला संपूर्ण बना है।
तो इसलिए बस ये दोनों को याद करना और किसी देहधारी को याद नहीं करना है। सब बाबा कहता तुम कोई भी शरीर छोड़ता है ये मत समझो कि तुम बच्चे हो, तुम बूढ़े हो या जवान हो, सभी बूढ़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था हो गई है, सबको घर वापस जाना है। इसीलिए बाप कहते इस पुरानी दुनिया में से बुद्धि योग तोड़ दो, अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहाँ ठहरना होगा वहाँ ठहरते जाएंगे। अब बाबा कहता है जितने लोगों को वहाँ जितना टाइम ठहरना होगा, कोई है ना कि जाएगा और तुरंत सतयुग में वापस आ जाएगा, कोई है सतयुग पूरा जन्म वहाँ ठहरेगा, त्रेता में आएगा, और जो सतयुग त्रेता में ठहरेगा तो द्वापर में आएगा। तो सबका टाइम फिक्स है कि कौन कितना देर तक वहाँ ठहरेगा। जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर धारण करके पाठ बजाओगे। कोई तो 100 वर्ष कम 100 वर्ष कम 5,000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे। 100 वर्ष कम 5,000 साल, मतलब केवल 100 वर्ष के लिए भी बहुत सारी आत्माएं आई हैं इस धरती पर, बाकी पूरा टाइम शांति धाम में रह गई। क्या ऐसा जिंदगी जीना ही, जब आना ही है तो क्यों ना शुरुआत से पाठ बजाया जाए। तो बाबा कहता ऐसे भी बच्चे हैं पिछाड़ी को आएंगे, जैसे काशी कलवट खाते हैं, सब पाप झट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे, आए और गए, पाप भी ज्यादा नहीं होगा तो पुण्य भी तो कुछ भी नहीं होगा ना। आए और पहले तो सुख भोगेंगे वो, और उसको जब पाप पुण्य को समझना शुरू करेंगे तो जाने का समय हो जाएगा। तो बाबा कहता तुम्हारा पाठ तो शुरू से आने का है। तो बाप कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया को पहले भूलते जाओ, अब घर चलना है, इसे याद करो। 84 जन्मों का तुम्हारा पाठ पूरा हो चुका है, तुम पतित बन गए हो। अब फिर से अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। जितना हम देने का संस्कार धारण करेंगे हर रीति से, चाहे वो बुरा हो, सामने वाला भला हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपका संस्कार ही बन जाना चाहिए कि देने का है। तो बाप समझाते बच्चे अपनी जांच करो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा दैवी स्वभाव होना ही चाहिए। ये फाइनल बता रहा बाबा कि तुम्हारा देने का संस्कार होना ही चाहिए, लेने का संस्कार नहीं। उसके लिए चार्ट रखो दिन भर का, तो पक्के होते जाओगे। दिन भर में घड़ी घड़ी चेक करना। अगर कोई बोलता है थोड़ा सा तो मेरा मान रखता, हम इतना प्यार से बात कर रहे थे लेकिन एकदम कड़ा होके बात किया, यानी कि उसमें भी हम कुछ मांग रहे थे उससे कि तुम दो, तो बाबा कहता बाहरी चीज तो ठीक है, लेना बंद कर दिए, लेकिन सूक्ष्म रूप से आज भी हम खोजते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। तो बाबा कहता है कि 2-4 दिन रख कर फिर छोड़ देते हैं। 2-3-4 दिन क्या करते, चार्ट रखते हैं कि हम दिन भर में ठीक कर रहे हैं कि नहीं, उसके बाद फिर चौथा दिन भूल जाते हैं, तो चार्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि तकदीर में नहीं है, तकदीर में होगा ना तो बहुत अच्छी रीति अपना रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर में सबका चार्ट रजिस्टर रखना होता है। फिर देखना है कि हम रोज जाते हैं बाबा के घर, दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंचा जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की होनी चाहिए, भाई बहन भी थोड़ा सा आ जाता देह भान, ये शरीर है, ये पुरुष है, लेकिन अगर भाई भाई तो आत्मा देखेंगे तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा। भाई बहन का संबंध भी इसीलिए है क्योंकि तुम अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो, लेकिन बनना है पूरी तरह से आत्मा रूप में, तो इसलिए भाई भाई के रूप में ही देखना है। तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बात को याद करना, वाणी से परे जाना है, ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करना है। यह सूक्ष्म स्टडी है, इसमें आवाज करने की भी दरकार नहीं, एकदम सूक्ष्म रूप से चेक करना है। एकदम कभी कभी तो 1 घंटा आधा घंटा बैठ जाए एकदम एकांत में, और अपने आप को चेक करें कि हम घड़ी घड़ी किसके बारे में सोचते हैं, कौन सी मेरे अंदर विचार चल रहे हैं, और उन विचारों में मैं कितना दुखी हो रही हूँ, कितना सुख पा रही हूँ, ये सब कुछ चेक करना है। दुख भी अच्छा नहीं है, सुख भी अच्छा नहीं। बहुत ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा अच्छा आता है स्थिति की बहुत अच्छा लगने लगता, बहुत अच्छा करना शुरू करते। जितना ज़्यादा हम बोलेंगे बहुत अच्छा, फिर बहुत खराब भी झेलना पड़ता है। इसलिए सदा बाबा कहता आत्मिक स्थिति में रहो तो सदा आनंद का अनुभव होगा। सदा आनंद का उल्टा शब्द नहीं होता है, और सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा सुख होता है, खुशी का गम होता है, लेकिन आनंद का उल्टा शब्द नहीं होता है। तो सदा आनंद में रहने का मतलब है कि मैं आत्मिक स्थिति में साक्षी दृष्टा होकर और सदा स्मृति स्वरूप होकर दुनिया को देखूं, तब फिर बाबा कहता आत्मिक स्थिति आता जाएगा। तो वाणी से परे जाने पर यह समझ में आता, अब वापस घर जाना है, बाप को बुलाया है कि आओ
हमको साथ ले जाओ। हम पतित बन चुके हैं, वापस नहीं जा सकते हैं। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना न सका। वो तो खुद ही अपने को निर्वाण धाम जाने का पुरुषार्थ कर रहे कि कैसे हम जाएं। वो हमें क्या ले जाएगा? फिर हम लोगों को बनाते बनाते खुद ही क्या हो जाता है, शरीर छोड़ देता है। तो एक बार एक साधु था, कहानियां जो इतना सुंदर है कि एक साधु था, वो अपने शिष्य को एक किताब दिया, बोला हम मरने जा रहे हैं, लेकिन इस किताब में ना अपने जीवन का हम सारा अनुभव लिखे, लो इसको पढ़ लो। तो वो शिष्य बोला कि हमको जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम अपने आप से हम बातें करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस किस एक एक सेकंड हम अपने आप को चेक करते हैं, इसलिए इस किताब की ज़रूरत ही नहीं। तो साधु बोला कि नहीं फिर भी पढ़ लो, ये किताब रख लो। तो वो बोला, शिष्य बोला कि चलो इसका मान रख लेते, रख लेता है, लेकिन पढ़ता नहीं है। उसको क्या करता है, अग्नि में स्वाहा कर देता है। कि हमें किसी भी देहधारी का पुरुषार्थ नहीं देखना है, हमें तो देखना है अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं। केवल पढ़ने से हम उतना ही उसके अनुसार करने लगेंगे, हम अपने आप को देखें। तो वो जला दिया। तो गुरु बहुत मुस्कुराया, बोले कि यही ऐसा ही शिष्य हमको चाहिए। सो किताब दिखाया निकाल कर, बोला पूरा खाली पेज था, कुछ भी नहीं लिखा था। गुरु ये चेक कर रहा था कि शिष्य का अपनो मनोस्थिति क्या है, क्योंकि इतना समय से वो उसको ज्ञान देते आया था कि बच्चे, जैसे यहाँ पर बाबा है कि हमें ज्ञान दे रहा कि बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा हो। हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वो शरीरधारी ऐसा कर रहा, वो शरीरधारी ऐसा कर रहा, हम उसके गुण और अवगुण को क्या करते, खींचने लग जाते। इसलिए अपने आप को देखना, अंतर्मुखी होकर देखना है, हमें किसी की किताब को नहीं देखना है। बाबा एक ही किताब सामने रखता है कि शिव बाबा का जो श्रीमत उस पर चलो, और फिर ब्रह्मा बाबा और मम्मा को देखो, और किसी को नहीं देखो, उन लोग दोनों के अलावा किसी को नहीं देखने बोला है। और फिर कभी कभी बाबा बोलता उन दोनों को भी मत देखो, देहधारियों को, केवल शिव बाबा की श्रीमत पर चलो। तो यही हुआ खाली किताब। बाबा कहता हमें किसी का किताब नहीं देखना, अंतर्मुखी होंगे, अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म गलतियों को निहारेंगे और उसको फिर खत्म करके अपने आप को निखारने का काम करें। तो इन बातों को मानेंगे नहीं। बाबा कहता है कि जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ भी बाप के बिना कोई करा नहीं सकता है, बाप ही सबसे ऊंचा है। ऐसे बाप को ठिक्कर पत्थर कहने से मनुष्य का देखो क्या हाल हो गया, खुद ही ठिक्कर पत्थर बन गए। जो जैसा गाली देगा दूसरों को, वही बोलते ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। तो यहाँ भी वही हाल हो रहा है कि हम दूसरों को, परमात्मा को गाली दिए तो हमें भी गाली का बौछार सहना पड़ रहा है। इसलिए बाबा कहता है कि घड़ी घड़ी अपने आप को चेक करो। तो तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान दे बताना, सीढ़ी के चित्र पर समझाओ सभी को। अब वानप्रस्थ अवस्था है, सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वही जाएंगे जो आत्मा बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे, अपनी बुद्धि से। बाबा कहता है कि ज्ञान लेकर और अपने को अंतर्मुखी बनाकर अपनी बुद्धि चलाएगी, मनन चिंतन करके अपने अंदर की बुराइयों को दूर करेगी, वो सत्युग में जाएगी। तो बाबा कहता है कि भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है ना, आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं, अब फिर वापस जाना है। तुमको अपना पार्ट याद आता है? जो स्कूल में आने वाले नहीं हैं उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। जो स्कूल के नहीं होंगे ना उनको नहीं आएगा, बोले नहीं यही दुनिया ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है, ज्ञान अच्छा लगेगा कर्मों का, लेकिन पवित्र बनने वाला काम अच्छा नहीं लगेगा। आज जो स्कूल के होंगे वो स्वतः ही पवित्रता को धारण करने के लिए उनके अंदर विचार आने लगेगा, क्योंकि वो उस घर को वो देख चुके हैं कि उस घर में क्या क्या रीति रिवाज है, उस आत्मा के अंदर मर्ज है सब कुछ, और वो इमर्ज होता चला जाएगा। करके डालती है और साथ ही साथ। तो बाबा कहता है तुमको अपना पाठ याद रख। तो बाबा कहता है आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं, अब घर वापस जाना है। तुमको अपना पाठ याद आता है? जो स्कूल के होंगे उनको ही याद आएगा। तो बाबा कहता अपनी को आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो विकर्माजीत बन जाओगे, और भाई बहन समझो तो दृष्टि भी बदल जाएगी, विकारी दृष्टि समाप्त हो जाएगी अगर भाई बहन की दृष्टि बनाएं। और जितना बाबा को याद करेंगे विकर्माजीत बनते चले जाएंगे, विक्रम नहीं होगा। घड़ी घड़ी याद आएगा ना कि बाबा मेरे साथ है, ये काम गलत है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती है, बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने आप से पूछो, हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य क्या हैं?
अगर कुछ भी अंश मात्र भी गलत है तो अभी भी हम कलयुगी हैं, क्योंकि सत्युग त्रेता में बुराई नहीं जाएगा, सब कुछ यहाँ चुकतू करके जाएंगे। तो अगर योग बल से नहीं चुकतू करते हैं तो फिर भोग बल से चुकतू करेंगे। सामने वाला गाली दे रहा, अगर नहीं सहन किए तो शरीर में रोग के रूप में हम फिर उससे चुकतू करेंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि कोई कुछ भी बोले उसको चुकतू करते चलो। चलो बाबा ठीक है, इसी बहाने से मेरा सारा विक्रम विनाश हो रहा है, मेरा जो हम दुख देकर आए हैं वो सारा पाप कटित हो रहा, कोई मेरा बुराई कर रहा है तो बाबा कहता है तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे कि सतयुग हो या कलयुगी, तो दूसरा फिर प्रश्न पूछे तो ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाबा कहता है ना, एक मतलब रखना है, एक दूसरे से पूछना है सवाल कि बताओ तुम सतयुगी हो या कलयुगी हो। तो घड़ी घड़ी चेक भी करेंगे कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है तुम बताओ, तुम्हारे अंदर क्या क्या अच्छाई हम बताएंगे। अगर सामने वाला बुराई नहीं सुनना चाह रहा है तो उसके अंदर का अच्छाई पूछे, बोल दे, और उसे बोले मेरे अंदर का तुम बुराई बताओ। तो फायदा किसको ज्यादा होगा? जो बुराई सुनने वाला उसका फायदा होगा ना। अच्छाई सुनने वाला तो अहंकार में आ जाएगा, अरे मेरा तो बहुत बड़ाई हो रहा है। तो बुराई सुनने का आदी बने अभी, क्योंकि बुराई सुनने में ही हमारा कल्याण है। तो बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने, धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाया है किस लिए? मनुष्य से आकर देवता बनाने का रास्ता बताओ। तो वही आकर मैं बताता हूँ। ये पूछोगे मैं धंधा क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये बाबा बताने नहीं आया है। हाँ, पतित से पावन कैसे बने और दूसरों को बनाए, ये बाबा जरूर बताएगा। तो कितना सिंपल बात है ना, इशारा तो बहुत सहज है। मन मना भाव, मन को पहले क्या करना है, एकाग्र करना है, मन को एक की तरफ लगाना है, एक बाबा दूसरा ना कोई। अगर हम किसी भी देहधारी में फंसे हैं तो दुख अशांति पीड़ा की अनुभूति जरूर होगी, जरूर होगा। और अगर डिटैच होगा कि मैं आत्मा हूं तो हर सीन देखते हुए भी आप साक्षी दृष्टा हो जाएंगे कि जो हो रहा है उसमें कल्याण, क्योंकि ड्रामा का हर सीन में कल्याण है। लेकिन सामने वाले को नहीं दिखता, तीसरे को दिख जाएगा। दो व्यक्ति में अगर हिसाब किताब हो रहा ना, तीसरे व्यक्ति को दिख जा रहा है कि यहाँ इसका गलती है, अगर इसके द्वारा कड़ा स्वभाव नहीं आएगा तो मेरे अंदर नम्रता का भाव नहीं आएगा। तो ये बहुत सूक्ष्म लगता है, बहुत मजा भी आता है अगर तीसरा व्यक्ति बनकर चेक करेंगे और कोई हमारा तीसरा व्यक्ति बनकर चेक करे, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बाबा कहता है, इशारा देता है बाबा कि बच्चे मन मना भाव, मन को पहले पवित्र बनाओ, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। अर्थ न समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो एक बाप है ना, पतित पावनी गंगा है। चलो ठीक है, उसमें नहा लिए, कहाँ ठीक हुआ, कुछ तो ठीक नहीं हुआ, शरीर का बीमारी तक ठीक नहीं हुआ, और ठंडे पानी से बार बार अपने आप को नहला रहे बीमार हो गए तो और ही बीमारी आ गई, शरीर का बीमारी तक नहीं खत्म होता है। जब तक हमारा पाप कर्म कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारे विचारों से, और विचार ही शुद्ध नहीं होंगे तो पानी क्या करेगी। इसलिए पानी पतित पावन नहीं, बाबा पतित पावन है। तो अभी सभी की कयामत का समय, कयामत माना विनाश का समय है सभी का। तो हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं बाबा। हिसाब किताब चुकतू करवा रहा ना बाबा, तो क्लियर कर रहा है कि कोई भी बुरा नहीं है, हिसाब किताब चुकतू करा रहा है। कल भी बताया गया था शाम को कि देखिए जब दो भाई लड़ाई करते हैं तो अगर बड़ा भाई मार दिया किसी कारण से, तो पहले मारा, समझाया, प्यार से बोल सकता था, मार दिया थप्पड़ से, और छोटा भाई भी एक बार देखा, दो बार देखा, तीसरा बार वो भी मार दिया। अब दोनों रोता रोता आया अपनी माँ के पास, माँ पूछी कि क्या हुआ, तो बोले कि ये बड़ा वाला भाई बोलता है कि देखो छोटा होकर हमको मार दिया। तो छोटा बोला कि नहीं ये मारा हमको। दोनों बोलने लगा, बोले पहले कौन मारा, पहले कौन मारा। तो पहले कौन मारा, बड़ा भाई मारा। यहाँ पर हम लोग कौन हैं, बड़े हैं, बड़े हैं। पहले हम लोग क्या किए कि गलत संस्कारों के वशीभूत होकर दुख दिए। अब छोटे जो देख देख के सीखते गए, आज वो दुख दे रहे हैं। तो आज हम समझ रहे हैं कि वो दुख दे रहे हैं क्योंकि इस जन्म में वो बड़े बन गए। और इसी चीज को दिखाते हैं ना राम और लक्ष्मण, और इधर कृष्ण और बलराम का, कि इस जन्म में हम छोटे बने ना, अगले जन्म में हम बड़े बने। इसमें उसमें दिखाया गया कि कृष्ण बाद में जन्म लिए और राम पहले जन्म लिए। तो यही कहानी यहाँ पर भी है कि हम लोग पहले क्या थे, कि हम लोग बड़े थे और उसके बाद अभी हम छोटे बन गए। तो वो बड़े हमसे बन गए, लेकिन स्थिति से हम ऊपर बड़े और छोटे बनते हैं, इसको समझ कर चलना है।
और अभी अगर कोई दुख दे रहा है तो वो मेरा ही दिया हुआ है, वापस कर रहा है। तो माँ बाप भी क्या बोलेगा, तुम पहले कियो ना, अब वो दे रहा है तो तुम उसका सहन करो, अब उसका सहन करो। लेकिन अंतर क्या हुआ ना कि वो उस जन्म में हमें बद्दुआ देता गया। जरूर तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, जरूर तुम भी भोगोगे, ऐसा ही बोलते थे ना पहले लोग। लेकिन अभी ज्ञान में हम लोग बोलेंगे, कोई कितना भी हमको कुछ दे दे, बाबा इस आत्मा का भला हो जाए, इस आत्मा का भला हो जाए, तो इसी में हमारा जमा हो जा रहा है, इसी में हम लोगों का जमा हो जा रहा है। तो हिसाब किताब चुकतू करके वापस ले जा रहे बाबा। तो बाप समझाते हैं, समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। समझ रहे हैं सारे बच्चे इस ज्ञान को, लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि कमजोर हैं। और इसी के लिए कहा जाता है उसका तकदीर में नहीं है तो क्या तदबीर भी क्या करे, कितना भी जगाने का कोशिश किया जाए तो क्या होगा, गिर पड़ते हैं। तो बाप कहते पहले भाई बहन समझो, कभी भी खराब दृष्टि ना जाए। किसी को काम का भूत लगता है तो किसी का लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना देखा तो आसक्ति जाती है, चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की, फिर खा लेते हैं। तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है। अभी खान पान में नहीं आया, आसक्ति है। बाबा कहता खान पान में भी आसक्ति है ना, कि ये खा ले वो खा ले। बाबा कहता अनासक्त एकदम हो जाना, कोई चीज में आसक्ति नहीं रखना है। तो कच्चे हैं इसका मतलब है कि आप कच्चे हैं, इसीलिए असर हो जा रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते उन्हों को फॉलो करना चाहिए। सर्टिफिकेट बाबा किसको दिया है अभी तक, मम्मा को, बाबा को या आदि रत्न दादियों को दिया है, और सबको नहीं दिया है। अभी भी जो निमित्त है उनको अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया कि इनको फॉलो करो तुम, अभी नहीं दिया। केवल ऐसे मम्मा बाबा और दादियों को दिया, हम लोगों को उनको फॉलो करना है। तो बाबा तो देता है ना कि बच्चे उनको फॉलो करो। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए, जो भी मिले उससे संतुष्ट होना चाहिए। ये नहीं अच्छा है, ये खाना अच्छा नहीं लग रहा, हम इतना ये ऐसा नहीं खाएंगे वैसा, ये नहीं कभी भी बोलना। ब्रह्मा भोजन है, हमारा चेहरा भी थोड़ा सा भी बन गया ना, यानी कि आप उसका अनादर कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, ये भी नहीं रखना है। ये भी नहीं कि हम खूब खाएं, बहुत अच्छा भोजन लग रहा, ब्रह्मा भोजन है हम खूब खाएं। दोनों ही रीति में न्यारा प्यारा होना है, कि खूब खाने का भी इच्छा नहीं, और ये भी नहीं कि मुंह खराब कर लिया, चेहरा खराब कर लिए, नहीं ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, नहीं। जो मिले ब्रह्मा भोजन है, शिव बाबा का भोग है, बहुत खुशनुमा चेहरे से उसको स्वीकार करना चाहिए। जबान कभी ललचायमान हो जाती है तो लालच नहीं करना है। योग भी चाहिए, योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। नाम लगाते हैं ये खाएंगे नहीं ना तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और बाबा क्या बोलता है कि बच्चे जो मिले सूखा रूखा वही खाकर तुमको अपना जीवन चलाना है, ये नहीं कि ये खाएंगे तो ठीक होगा ये खाएंगे, नहीं। तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम आए हैं किस लिए, देवता बनने के लिए। तो अब हमें वापस घर जाना है, फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। तो वहाँ यह सब कुछ बातें नहीं होगी, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएंगी, जो हमारे पेट में आएगा वहाँ है ही सब कुछ फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए, बाप को याद करना है। तो यहाँ पर भी हमारी माता कौन है, ब्रह्मा माँ है और मम्मा है। तो वो कैसा खान पान खाएं, हमें उनकी गोद में आए हैं ना, तो हम लोगों को वैसा ही खान पान खाना है। और ये नहीं कि लालच, बाबा लालच रखता था, जो मिला एकदम साधारण। और ऐसे भी बाबा का दिनचर्या कैसा था, ब्रह्मा बाबा दिनचर्या बच्चों को कैसा दिया था, सुबह में टहलाने, बेगरी पाठ था ना, सुबह में टहलाने ले जाता था, और रास्ते में जो फल कंद मूल ये सब मिलते थे ना वही खिला देता था। और 1 बजे फिर खाना खाने के लिए देता था, 1 बजे बनता था खाना। उसमें भी दाल एकदम पानी जैसा, लेकिन दाल पानी जैसा ही दिया जाता है जो पौष्टिक होता है। तो वहाँ 1 किलो दाल 380 बच्चों को खिलाया जाता था। तो युक्ति से बाबा चलाया ना, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए सब किया है। और एक ही सब्जी रोज रोज बनाता था, महीनों दिन एक ही सब्जी बन रहा, एक ही सब्जी, क्यों, ताकि आसक्ति खत्म हो जाए, जो मिल रहा उसमें केवल पेट भरना है कि। और यहाँ पर क्या है, आज ये हो जाता है। तो बाप आकर रेजुनेट करते हैं, वह लोग तो बंदर के ग्लांस मनुष्य में डालते हैं।
समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं तो बाप कोई हार्ट नहीं डालते, बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाकी ये सब साइंस है। बॉम्ब शादी बनाते हैं, ये दुनिया जो खलास होने की चीजें बना रही है, तमो प्रधान बुद्धि हो गई है ना। बच्चे नहीं समझ रहे हैं कि जो बम शादी बना रहे हैं वो अपना ही विनाश करने के लिए बना रहे हैं, समझते नहीं हैं, बस बना कर रख रहे हैं। वो तो खुश होते हैं, यह भी भावी बनी हुई है, बॉम्ब्स जरूर बनने ही हैं। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ पेट में मुसल निकले, पेट से फिर यह हुआ। तो अब बाप समझा रहे हैं कि अब ये सब भक्ति की बातें हैं। राजयोग में मैंने सिखाया था वह तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते यह हाल हो गया। अभी बाप सच्ची सत्य नारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा, तीनों कथा सुना रहे हैं। बाबा कहता तीजरी की कथा यानी तीसरा ज्ञान का नेत्र मिला, अब तुम्हें क्या करना चाहिए। अमरनाथ अमर बनने के यानी कि आत्मिक स्थिति में आने की कथा, और सत्य नारायण लक्ष्य मारा नर ऐसी करनी करे नारायण बने। तो उस लक्ष्य को पाने की कथा सुना रहा बाबा कि हर वक्त किस स्थिति में रहना, आत्मिक स्थिति में। हर वक्त कौन से कर्म करना है जो श्रीमत के अनुसार हो। कौन सा लक्ष्य है नारायण बनने का, तो श्रेष्ठ कर्म करना है। तो इस पढ़ाई से तुम ये पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं, जो दिखाया है स्वदर्शन चक्र से सबको मार दिया। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूँ। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तो हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी मतलब अपने आप को देखने का ज्ञान दे रहे हैं बाबा कि स्व का दर्शन करते चलो। स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे, जादू थोड़े है जो ऐसे ऐसे करके फिरा दिए और उसका सिर काट दिए, उसका सिर काट दिए। तो बाबा कहता अपना दर्शन करना। स्वदर्शन नाम भी अच्छा पड़ा है, लेकिन हम लोग कभी समझे नाम भी ऐसा क्यों पड़ा, स्वदर्शन चक्रधारी। तो अपना दर्शन करना है। और कभी लोग बोलते सुदर्शन चक्रधारी, तो अपने आप का दर्शन कि मेरे अंदर क्या क्या खामियां उसको निकालना है, और दूसरी तरफ मेरे अंदर क्या क्या अच्छाई आ रहा है जो पहले नहीं था। तो ये भी क्या करता है कि अगर सुदर्शन चक्र फिराते हैं तो आपको अहंकार कभी नहीं आएगा। बहुत बच्चे बोलते हैं ना, नहीं ये क्वालिटी तो मेरे अंदर पहले से है, पहले से। ठीक है, एक क्वालिटी बाबा बोलता है, एक विशेषता मात्र बचा था, एक तार चांद का बचा था, बाकी कोई विशेषता नहीं। लेकिन हम बच्चे क्या बोलते, मेरे अंदर तो ये सारा क्वालिटी पहले से था। तो पहले से था तो आप सुधरे क्यों नहीं हुए, क्यों आप दुखी हो रहे थे। दुखी नहीं होना चाहिए था। दुख होना माना आपके अंदर कमी है, माना कमी है, उसको चेक करना है। तो रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ जाता है ना, हम सब कैसा वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहता है कि स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे, जादू थोड़ी ही है, यह सब की ग्लानी है ना। सो भी आधा कल्प चलती, कैसा वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब हमको जाना है, इसीलिए बाप को याद करना है। दूसरा कुछ भी याद ना आए, ऐसी अवस्था हो तब ऊंचा पद पा सकते हो। पति याद आ रहा है, पत्नी याद आ रही है, बच्चा याद आ रहा है, परिवार याद आ रहा है, निमित्त याद आ रहे हैं, ये सब गलत है। केवल एक बाबा याद आए, बाबा का श्रीमत याद आए, बस। तो ऊंचा पद पा सको अगर ऐसी अवस्था हो जाए। अपने दिल से पूछना चाहिए कि हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ता है, रेगुलर पढ़ते हो या नहीं। कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते सच बताओ, नहीं बताओगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा, क्योंकि यहाँ भगवान चेक कर रहा है। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर तोड़ते भी हो, तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे खेल खलास। लोग झूठ बोल देते नहीं हम लोग तो पवित्र हैं। तो पवित्रता को देखने कोई भाई पूछ रहा था कि इसमें क्या पवित्रता पवित्रता आप लोग करते हैं। तो बोले कि भाई जी हमको क्या फायदा होगा, आप बनो चाहे ना बनो, और आप घर में विकार में जाओ, यहाँ आकर सुना दो कि हम पवित्र हैं, हमको क्या मतलब है आपसे। देखने वाला तो वो बाबा है ना। तो बाबा वही बोलता है झूठ यहाँ चल ना सके, क्योंकि देखने वाला कौन है, भगवान है। तो बाबा कहता है विकार में गिरे खेल खलास हो जाता है। पहला दुश्मन है दे अभिमान, फिर काम क्रोध। तो दे अभिमान अगर ये बहुत अच्छा लगता है हमको, ये भी तो काम विकार है ना। क्यों अच्छा लगता है, दे अच्छा लग रहा है आपको, देहधारी अच्छा लगता है। अगर आत्मा देखेंगे तो सब अच्छे लगते हैं हमको। तो जहां दे अच्छा लगा तो माना आप काम विकार में गिरे हुए हैं। बाहर काम विकार खत्म हो चुका, अंदर का काम विकार खत्म नहीं हुआ है। तो बाबा कहता है ये देह अभिमान में आने से वृत्ति खराब होती है, इसीलिए बाप कहते देही अभिमानी बनो। अर्जुन भी यह है ना, श्री कृष्ण की आत्मा थी। अर्जुन नाम है, थोड़े ही नाम तो चेंज होता है ना, जिसमें प्रवेश करते हैं।
बाबा कहता है जिसमें प्रवेश करते उसका नाम चेंज किया ना बाबा, जैसे दादा लेख रहा था तो उसका नाम चेंज हुआ, तो ज्ञान लेने वाले को अर्जुन कहा जाता है, वही फिर कृष्ण का रूप लेता है। तो मनुष्य तो कह देते हैं यह झाड़ है, तो ये सब तुम्हारी कल्पना, झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करके करे वह देखने में आता है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम रूप देश का सब कुछ नया मिलेगा। यह बेहद का ड्रामा है। बनी बनाई बन रही है, पहले से हम भक्ति में बहुत अच्छा काम किए तो बनी हुई है कि हमको संगम युग में आना है, अब संगम युग में आकर बना रहे हैं। बनी बनाई बन रही है, आगे भविष्य भी बन रहा है, अभी बना रहे हैं, वो सतयुग के लिए भी तैयार हो रहा है। तो बनी बनाई बन रही है, होना ही है, फिर हम चिंता क्या क्यों करें? जब ये बना बनाया बन रहा है तो चिंता क्यों करें? क्योंकि कल्प कल्प ये ड्रामा चला है, तो वो जब भी पिक्चर देखेंगे तो वही सीन चालू होगा ना। तो बाबा कहता कि बस बच्चे अपने ऊपर ध्यान दो कि तुम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो। ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सभी पुजारी बन गए हैं, जहाँ पुजारी है वहाँ पूज्य एक भी नहीं हो सकता है। पूज्य होते ही है सतयुग त्रेता में, कलयुग में है पुजारी, फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? साधु महात्मा क्या करता, अपना पैर भी पूजवाता है, पैर धुलाता है। तो बाबा कहता है यहाँ सब पुजारी बन गए, तुम भी तो याद कर रहे हो कि हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो पूज्य कैसे हो सकते हो तुम? तो यहाँ कोई भी पूज्य नहीं है, केवल सतयुग त्रेता में होता है। कलयुग में सभी पुजारी बन गए हैं, पुजारी है मनुष्य। तो मन की स्थिति में मन जिसको कंट्रोल करे वो है मनुष्य, आज जिसको परमात्मा अपने कंट्रोल में करे या आत्मा राजा बनकर करे वो हो जाएगा देवता। तो हमें आत्मिक स्थिति में अपने आप को कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने अंदर धारण करना है। तो माम एकम याद करो, पावन तो जरूर बनना है, मूल बात है पावन बनने की। तो ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे अपनी पढ़ाई का रजिस्टर पल पल देखना है, हर सेकंड अपनी पढ़ाई का रजिस्टर देखना है कि हम कैसा रजिस्टर तैयार कर रहे हैं। अपना चार्ट देखना है कि हमारी दृष्टि भाई भाई की कहाँ तक बन रही है, हमारा दैवी स्वभाव कहाँ तक, देने का संस्कार कहाँ तक बना है। हर जगह देना है, जहाँ हम दे रहे हैं 10 दिन तक दे रहे हैं, कोई अगर एक बार बुराई कर दिया हमारा, नहीं हम उसको किनारा कर देंगे, अब हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो फिर आपका देने का संस्कार किसके लिए आया? जो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, आप उसको देना चाहते हैं, और वो तो खुद ही भरपूर है तभी तो अच्छा व्यवहार कर रहा ना। देना उसको है जो गरीब है, तो जो गलत संस्कार के वशीभूत है, यानी कि उसके पास देने के लिए अच्छाई नहीं है, तब ना आप उसको अच्छाई देंगे। तो ये सब चेक करना है कि हम कहाँ देते हैं, कहीं व्यर्थ ना चले। अगर अमीरों को आकर आप पार्टी दे देते हैं तो वो आपको दुआ देगा क्या? हाँ, वो तो और कुछ ना कुछ नुकसान, थोड़ा सा ये हो जाता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, ऐसा बनता तो ज़्यादा। और गरीबों को आप खिलाइए तो वो दुआ देगा, वो दुआ देता है। इसीलिए हम लोगों को चेक करना है कि कौन है गरीब, जिसके अंदर अच्छाई का संस्कार नहीं, वो गरीब है, हम लोगों को उसको देना है। तो अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है, ऐसा ना हो कि जबान से उल्ट जो तो बोलते चले जाएं और बोले हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। अरे गलत नहीं कर रहे हो तो तुमको दुख क्यों हो रहा है? दुख नहीं होना चाहिए। तो बुद्धि में रहे हम देवता बन रहे, देने वाले हैं, इसीलिए खान पान पर भी बहुत ध्यान रखना है। कोई कुछ भी दे दे हम खा ले। कल एक माता भी पूछ रही थी कि ये खा ले, इच्छा है तभी पूछते हैं हम, क्योंकि बाबा का श्रीमत सबको मालूम है कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप फिर भी किसी देधारी से पूछते हैं कि हम ये खा लें, मन है उसका तभी तो खाना चाह रहे हैं ना। मन को कंट्रोल में करना, हम देधारियों को खुश करने के लिए क्यों चल रहे हैं, हमको तो बाबा को खुश करना है ना। तो बाबा कहता है इसीलिए खान पान पे बहुत ध्यान देना है, जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए। माँ बाप को फॉलो करो, कितना साइलेंस में मम्मा बाबा रहते थे। वरदान है आज का, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाली विशेष आत्मा बनो। अपने आप को परखो पहले कि मेरा जो कर्म हो रहा वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं, कहाँ कहाँ मुझसे मिस्टेक हो रहा है।
बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं भी बने हों, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई भी विशेषता ना हो। ऐसा है। एक बार एक हस्बैंड वाइफ हम लोग दोनों में लड़ाई हो रहा था, तो युगल बोले ना कि तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती हो। तो उनको बोले ना कि आपका 99 काम करते हैं, सिर्फ एक काम हम बाबा का मान रहे हैं, लेकिन फिर भी आप गुस्सा करते हैं। तो ये बोलते हैं कि देखो तुम मान लो कि 99 काम ही करती, एक काम नहीं करती है। तो बोले यही ये अंतर बाबा दिखाता है, ये अंतर दिखाता है कि एक काम हम उसका मान रहे हैं तो 99 गलती को वो माफ कर देता है और 100% वो देने के लिए तैयार है। और आपका 99 काम करके भी एक काम नहीं कर रहे ना, उस पर ज्यादा ध्यान आपका जा रहा है कि एक काम तुम नहीं कर रही। यही अंतर है मनुष्य और भगवान में। तो हम किसको देखेंगे, किसको देखेंगे, भगवान को कि मनुष्य को? भगवान को देखेंगे ना। तो ये बहुत सूक्ष्म, कितना अच्छा बात बोला कि 99 काम उसका करो बच्चे, एक काम मेरे अनुसार करो, पवित्र बनो, योगी बनो। स्लोगन है बाबा, इस श्रेष्ठ, बाबा कहता है बुद्धि में विशेषता को परखने की शक्ति रखो। इस श्रेष्ठ शक्ति से ही तुम विशेष आत्मा बन भी जाओगे और बाबा तुम्हें बना देगा विशेष। स्लोगन है श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम श्रेष्ठ कर्म है, इसीलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। बाबा भाग्य नहीं लिख रहा है, बाबा भाग्य बनाने का ज्ञान दे रहा है। बाकी लिखना तो हम लोगों को है ना कि कितना हम सबको सुख दे और कितना श्रीमत पर सुख दे। ऐसा ना हो सुख देने के चलते हम विकारों में भी जाने लगे, खान पान अशुद्ध कर लें। नहीं, श्रीमत पहला नंबर, लक्ष्मण रेखा के अंदर ही हम दान करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि लक्ष्मण रेखा से हम बाहर निकल कर दान करें और रावण की चपेट में चल जाएं। सदा श्रीमत की रेखा के अंदर रहना है, सुख देने की भावना पूरा रखना है, लेकिन श्रीमत के अंदर रहकर। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएं।